श्रावण महीने की शिवरात्रि है। शाम को 7 बजे शिवलिंग पहले से तैयार कर कर थाली में लेकर सामग्री रखकर बैठना। 7 बजे ऑनलाइन ब्राह्मण देवता के साथ हम भी पूजन अभिषेक करेंगे, आप भी पूजन अभिषेक कर लो। 7 बजे से 8 बजे तक पूजन होगा। जब पूजन हो जाए, शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए कोई तालाब, कोई नदी, कोई बावड़ी, कोई कुआं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में एक पात्र रखना, उस पात्र में शिवलिंग का विसर्जन कर देना। उस जल को दूसरे दिन सुबह अपने बगीचे में, अपने गमले में, अपनी क्यारी में डाल देना। पर किसी स्थान के बाहर भगवान को ले जाकर पटक मत देना, क्योंकि तुम्हारे इंदौर वालों की जरा आदत बहुत खराब है। गणेश जी को भी कचरे की गाड़ी में डाल देते हो, जिसको 10 दिन पूजते हो। 10 दिन तक गणेश जी की पूजन करने के बाद भी कचरे की गाड़ी में गणेश जी को बैठा हुआ देखा है और उसके फोटो देखे हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो मेरा इंदौर वासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं इस इंदौर में चलती है, एक एक ट्रैक्टर और ट्राली लगा दो, उसमें आसपास आपका फोटो लगा दो और लिख दो कि विसर्जन के लिए गणेश जी इस ट्राली में डाल दीजिए, पर कचरे की गाड़ी में मत डालिए। एक तो सनातन धर्म को जागने में बड़ी देरी लगती है। सनातन धर्म जब जाग जाता है, हमारा हिंदू धर्म जब जाग जाता है, सनातन धर्म जब जागृत हो जाता है, तो लोग उस धर्म को हंसी का पात्र बनाने लगते हैं। इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं इंदौर में चलती है, एक एक ट्रैक्टर, एक एक ट्राली, उस पे बैनर लगाकर कि गणेश जी का विसर्जन करने के लिए इसमें डाल दीजिए, गणेश जी को इसमें रख दीजिए। वो विसर्जन का जब ट्रैक्टर और ट्राली मोहल्ले मोहल्ले, एक एक विधानसभाओं में, एक एक क्षेत्र में जब घूमेगा, और फिर गणेश जी महाराज किसी पेड़ के नीचे बैठे नहीं मिलेंगे मट्टी वाले, गणेश जी महाराज किसी मंदिर के ओटले पर बैठे नहीं मिलेंगे मट्टी वाले, गणेश जी महाराज किसी कुएं और बावड़ी के दरवाजे पर बैठे नहीं मिलेंगे, गणेश जी महाराज किसी चौराहे पर बैठे हुए नहीं मिलेंगे। या तो गणेश जी बिठाओ तो उनका पूरा सम्मान करिए, वरना हाथ जोड़कर नमन कर लीजिए। पर आदर के साथ, सत्कार के साथ 10 दिन गणेश जी की पूजन करते हो, तो 10 दिन के बाद जब उनका विसर्जन करो तो तुम अपने घर में ही गणेश जी रख लो ना। जब तक तुम नर्मदा नहाने नहीं जाओ तो धरे रहो और के रखो, गणेश जी मैं चलूंगी ना तब तुम्हें डुबकी लगा दूंगी, तुम तो रखो। तुम तो धरे रहो। पर किसी भी देवी देवता का अपमान ना हो। बहुत लोग दुनिया में बैठे हैं केवल सनातन धर्म पर उंगलियां उठाने के लिए। बहुत से लोग बैठे हैं केवल सनातन धर्म पर आक्षेप लगाने के लिए। पर मेरा विश्वास है इस बार इंदौर नगर में मेरे गणेश जी महाराज कचरे की गाड़ी में नहीं जाएंगे, इतने विश्वास के साथ कहता हूं। मेरी शिव महापुराण का दक्षिणा, अगर आपका गणेश जी कचरे की गाड़ी में नहीं जाए तो समझ लेना कि मेरे शिव महापुराण की दक्षिणा पूरी हो गई और आपने उस दक्षिणा को दे दिया, आपने उस दक्षिणा को दे दिया। दिल से व्यवस्था। और मैं तो आदरणीय जीतू भैया पटवारी से भी कहूंगा कि आपके क्षेत्र में भी मेरा मन है कि जिस समय गणेश जी का विसर्जन हो, एक नहीं 2 ट्राली लगाओ, पर गणेश जी को उसमें रखकर एक कोई कुआं, बावड़ी या तालाब या पन्नी में पानी भरकर उसमें विसर्जन कर दो, पर गणेश जी का सम्मान होना चाहिए। और सारी जितने भी इंदौर की विधानसभाएं हैं, जितने भी पूरे इंदौर के क्षेत्र है, उन सब से निवेदन करूंगा, देवता का अपमान सहन नहीं, अच्छी बात है। हम 10 दिन उनकी पूजन करते हैं। पूरे सावन महीने की महिमा तो आप लोगों को मालूम होगी ना, कि चतुर्मास के 4 महीने अगर आप
व्रत नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते, तो देवाधिदेव महादेव ने अपना 1 महीना दिया है। कौन सा महीना? जम के बोलो जरा। श्रावण का महीना दिया। श्रावण के महीने भी पूरे महीने अभिषेक नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते, अर्चना नहीं कर सकते, तो देवाधिदेव महादेव ने श्रावण के महीने के सोमवार दिए। क्या दिए हैं? सोमवार। और अगर श्रावण महीने के सोमवार को भी हम भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते, ब्राह्मण देवता को घर में बुलाकर अभिषेक पूजन नहीं करवा सकते, श्रावण महीने में भी अगर 4 या 5 सोमवार पड़ते हैं और इन सोमवार को भी हम भगवान शिव की आराधना नहीं कर सकते, तो देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है कि उस महीने भर में शिवरात्रि का वर्णन कर दिया कि कम से कम सावन के महीने की शिवरात्रि के दिन ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, पूजन कर कर, अपनी मन की कामना कर कर देवाधिदेव महादेव की आराधना कर लो, तो पूरे चतुर्मास के पुण्य का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। चतुर्मास एक घर में अगर 4 लोग रह रहे हैं, देवरानी जेठानी सब अलग अलग रह रही है, तो अलग अलग शिवलिंग बनाओ। अगर एक रसोई घर है और उसमें देवर जेठ सब एक ही रसोई घर में भोजन करते हैं, तो एक शिवलिंग का निर्माण करो। जो पूजन की सामग्री बताई है, उस पूजन की सामग्री एक ही शिवलिंग पर सब हाथ लगाकर चढ़ाओ। अगर परिवार में 10 चूल्हे हैं, ऊपर नीचे भोजन बनता है, अलग अलग बनता है, तो फिर 10 शिवलिंग का निर्माण करो। मना 5 चूल्हे हैं तो 5 शिवलिंग का निर्माण करो। घर में अगर तुम्हारे अभी आज मेहमान आए हुए हैं, क्योंकि कथा चल रही है, तो इंदौर में तो ढेर सारे मेहमान भरे हुए हैं, और मेहमान आए हैं, तो उन मेहमानों से भी निवेदन है कि घर के लोग जो शिवलिंग का निर्माण करें, आप उसी का स्पर्श कर कर उसी में पूजन करो। पर ऐसा कोई घर नहीं रहना चाहिए जहां पर शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण ना हो। एक श्रावण महीने का शिवरात्रि और एक शुक्ल पक्ष की द्वितीया। कौन सी तिथि? अरे बोलो जम के। शुक्ल पक्ष की द्वितीया, दूज। जो शुक्ल पक्ष की दूज आती है ना, द्वितीया, शंकर भगवान के फोटो का दर्शन करा है आप लोगों ने? बोलो तो जम के करा है ना सबने? शंकर भगवान के चित्र का दर्शन करिए, शंकर भगवान के फोटो का दर्शन करिए, शंकर भगवान की मूर्ति का दर्शन करिए। शंकर भगवान के मस्तक पर जो चंद्रमा रखा हुआ देखते हैं आप लोग, शिव जी के मस्तक पर जो चंद्र देखते हैं, वो चंद्र कौन सी तिथि का रखा था शंकर भगवान? कभी कभी अगर आपकी समाज में प्रश्न मंच होता है ना, तो उसमें प्रश्न पूछना चाहिए कि शंकर भगवान के मस्तक पर जो चंद्रमा रखा है वो कौन सी तिथि का रखा है? एकम, दूसरी, चतुर्थी, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10वीं, 11, 12 पूछ लेना चाहिए कि कौन सी तिथि का चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर रखा है। तो हमारा शास्त्र कहता है, स्कंद पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, नारद पुराण कहती है, और कुर्म पुराण और विष्णु पुराण वर्णन करती है कि शिवजी के मस्तक पर जो चंद्र रखा है वो शुक्ल पक्ष की द्वितीया का रखा है। कैलेंडर किस किस के घर में? उठाओ जरा हाथ। जिसके घर में कैलेंडर या पंचांग, आज ही घर जाकर देखना, कैलेंडर को पलट कर देखना, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि जैसे ही देखोगे उसमें लिखा होता है चंद्र दर्शन। लिखा होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो तो जी, लिखा होता है ना। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि देखोगे तो उसमें लिखा होता है चंद्र दर्शन। अब इस प्रत्येक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर चंद्र दर्शन क्यों लिखा होता है? क्योंकि शिव महापुराण की कथा में उमाखंड में वर्णन किया गया है कि जब
चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति का श्राप लग गया। चंद्र, तुम मेरी एक पुत्री के प्रति स्नेह रखते हो और बाकी की पुत्रियों की ओर तुम देखते तक नहीं। बाकी की पुत्रियों की ओर तुम देखते तक नहीं हो। चंद्र, हे चंद्र, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें काया का रोग हो जाए, तुम्हारी काया गलना प्रारंभ हो जाए और तुम्हें तुम्हारे इस रोग से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। चंद्र दुखी हो गए। ऐसा नहीं है कि चंद्रदेव कहीं गए नहीं, चंद्रदेव सब जगह गए। भगवान विष्णु के पास भी गए, भगवान ब्रह्मा जी के पास भी गए, इंद्रदेव के पास भी गए। सब जगह घूमने के बाद भी चंद्रदेव को जब सुख का भान नहीं हुआ, तब देवऋषि नारद के पास पहुंचे। जब जीवन में बहुत दुख आकर खड़ा हो जाए और उस दुख का कहीं निवारण न मिले तो कोई सतगुरु की शरण चले जाओ। और सतगुरु भी वो होना चाहिए जिसको अपनी पूजन से मतलब नहीं, उसको परमात्मा की पूजन से मतलब होना चाहिए। सत्य मार्ग की ओर प्रशस्त करना, सतमार्ग की ओर अग्रण्य ले जाने वाला, सतमार्ग की ओर प्रशस्त करने वाला, सतमार्ग की ओर आगे बढ़ाने वाला सतगुरु होना चाहिए। हम आज के जमाने में गुरु नहीं ढूंढते, हम आज के जमाने में ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं जो हमको कहीं से खोद के हंडे निकाल कर दे दे, जो तुरंत बूटी घुमाए और फेंक दे और तुम तुरंत करोड़पति बन जाओ। तो ऐसा कहीं का महाराज मिले तो हमको भी बता देना रिजी जी। तो ये क्यों इधर उधर डोले, फिर हम उसी के पास चले जाएं और उससे कह दें कि तू ऐसी कहीं की बूटी मूटी दे दे कि हमको कहीं जाना ही नहीं पड़े और यहीं से हंडे निकलते रहें और करोड़ों का धन प्राप्त होता रहे। हम गुरु नहीं ढूंढ रहे हैं, हम सतगुरु की शरण जा ही नहीं पाते। शिव पुराण कह रही है, चंद्रदेव देवऋषि नारद के पास गए और नारद जी से जाकर कहा मेरी काया गल रही है, मेरी काया में रोग हो गया है, मेरी काया टपक रही है, कुछ कृपा कर दो। देवऋषि नारद ने कहा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का पूजन करो। अब देखिएगा जरा, 33 कोटि देवी देवता में कोई ऐसा देवता नहीं रहता जो शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन नहीं करता हो या निर्माण नहीं करता। जब राम जी महाराज लंका पर विजय करने चले तब उन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी। भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई, गर्गाचार्य बाबा से कहकर उन्होंने शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करी। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक मेरे भगवान कृष्ण ने पूजन करी। तो शंकर भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शिव की कृपा से, ये शंकर भगवान की करुणा से, उनकी दया से। चंद्रदेव देवऋषि नारद के कहने पर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं। चंद्रदेव भगवान शंकर की आराधना में डूब जाते हैं और आराधना करते 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 करते
भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए तब चंद्र और दुबले होते चले गए, और दुर्बल होते चले गए। शरीर चंद्रदेव का टेढ़ा होने लगा, क्योंकि केवल हड्डी का कंकाल चंद्रदेव का रह गया। मांस काया टपक टपक कर गिरती रही, और चंद्रदेव की काया जब और शिथिल होती गई, एकदम दुर्बल होते चले गए। सारे पूरे महीने में चंद्र की स्थिति देखना और शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्र की स्थिति देखना। शुक्ल पक्ष का द्वितीया का जो चंद्रमा होता है वो एकदम पतला, कमजोर और वक्रीय सा होता है। किस किस ने करें दर्शन? करें आप लोगों ने दूज के चंद्रमा के? एकदम पतला, कमजोर, दुर्बल, वक्रीय सा नजर आता है। तब चंद्रदेव को देखा भगवान शंकर ने और लगा कि अब इसके प्राण रहने वाले नहीं। तब भगवान शंकर दौड़कर उस शिवलिंग में से प्रकट हो जाते हैं, चंद्र की काया ठीक कर देते हैं। तो चंद्र कहता है आप कृपा करो। भगवान ने उसी चंद्र को, द्वितीया के चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर लिया, और द्वितीया के चंद्र को मस्तक पर धारण कर कर भगवान शंकर ने कह दिया कि सुनो चंद्रदेव, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जिस दिन मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। जो भी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चंद्र का दर्शन करेगा, उसकी जिंदगी में कभी रोग से वो ग्रसित नहीं होगा। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, जिसकी लीवर, किडनी, जिसकी काया बेकार हो रही हो, चमड़ी सफेद पड़ रही हो, काले काले छट्टे पड़ रहे हो, सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई हो, कैंसर जैसा रोग हो गया हो, बड़े से बड़ा रोग, अगर किडनी, लीवर कितना भी बेकार से बेकार हो गया, डैमेज से डैमेज हो गया, उसको शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। और शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन कर कर प्रदोष काल के समय पर, कौन सा काल? शाम के समय। प्रदोष काल मालूम है सबको? सूर्य जब डूबता है उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाए उसके 45 मिनट बाद का। कितने मिनट पहले? जम के बोलो जरा। 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद प्रदोष काल का क्रम है। चंद्रदेव का दर्शन कर कर कच्चे दूध का छींटा, सफेद पुष्प चंद्र को समर्पित करो। सफेद चंदन का छींटा चंद्रदेव को दीजिए। और चंद्रदेव को छींटा देने के बाद जो दूध है उसका छींटा अपने तन पर लीजिए। सफेद चंदन थोड़ा सा अपने शरीर पर लगा लीजिए। कितना भी विषम से विषम रोग हो, कितना भी किडनी, लीवर, चाहे कैंसर जैसा रोग हो, मेरा चंद्र शुक्ल पक्ष के द्वितीया के चंद्र में शंकर भगवान स्वयं विराजमान होकर अपने भक्त को रोग से मुक्त करते हैं। द्वितीया के